जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश वर्मा और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छे संस्कार पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कन्या राशि का मासिक राशिफल 2025 कैसा रहने वाला है। आपका नवंबर माह है, कैसा रहने वाला है आपका स्वास्थ्य, करियर, वित्त और प्रेम, विवाह, व्यक्तिगत संबंध और पारिवारिक संबंध, ये सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताएंगे आपको अचूक उपाय। सबसे पहले आपके स्वास्थ्य पर नजर डाल लेते हैं। यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। आपकी लगन या राशि के स्वामी ग्रह बुध इस महीने 23 नवंबर तक औसत स्थिति में है। इस बीच में कुछ मौसम जनित परेशानियां बीच बीच में परेशान कर सकती हैं, लेकिन कोई बड़ी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी इस बात का संकेत कर रहा है कि महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी है, तभी आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य का पूरा सहयोग आपके साथ होगा और आपका स्वास्थ्य अनुकूल बना रहेगा। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कई महीनों से शनि ग्रह की सप्तम दृष्टि आपके पहले भाव पर बनी हुई है, जो बीच बीच में सुस्ती या थकावट का एहसास करवा सकती है। ऐसे में हम जिन परिणामों की बात कर रहे हैं वो तुलनात्मक रूप से बेहतर रहने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि स्वास्थ्य के मामले में भले ही सब कुछ ठीक ना हो, लेकिन तुलनात्मक रूप से इस महीने आप स्वास्थ्य को लेकर काफी हद तक अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। खासकर महीने के दूसरे हिस्से में आप बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले सकेंगे। और अब जान लेते हैं आपके करियर के बारे में। आपके करियर स्थान का स्वामी बुध ग्रह इस महीने ज्यादातर समय औसत परिणाम देते हुए प्रतीत हो रहा है। हालांकि 23 नवंबर के बाद परिणाम काफी अच्छे भी रह सकते हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस महीने के ज्यादातर समय आप मिले जुले या औसत परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन करियर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण निर्णयों को 23 नवंबर के बाद संपन्न करना ज्यादा अच्छा माना जाएगा। व्यापार से जुड़े मामलों की बात की जाए तो महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णयों पर भी 23 नवंबर के बाद निर्णय लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। वही नौकरी आदि से संबंधित मामलों में महीना औसत परिणाम दे सकता है। यदि आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं तो लगभग पूरा महीना ही आपके पक्ष में परिणाम दे सकता है। नौकरी में किया गया बदलाव सामान्य तौर पर फायदेमंद भी रह सकता है। तुलना करें तो महीने का दूसरा हिस्सा नौकरी के लिए बेहतर कहा जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि नवंबर 2025 का महीना कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। परिणाम औसत रह सकते हैं। हालांकि महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य ग्रह की अनुकूलता व्यापार से जुड़े लोगों के साथ साथ नौकरी पेशा लोगों को भी ज्यादा अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेगी। और अब जान लेते हैं आपके प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंध के बारे में। नवंबर के महीने के लिए यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि ग्रह इस महीने वक्री रहेंगे, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि पंचम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि बनी रहेगी। साथ ही साथ पांचवें घर में शनि पर भी बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। शनि ग्रह बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति के नक्षत्र में भी है, अतः बृहस्पति की कृपा से कोई भी बड़ी समस्या नहीं आएगी। लेकिन 28 नवंबर तक शनि ग्रह वक्री हैं, ऐसे में किसी बात पर एक दूसरे को समझने में गलती या चूक हो सकती है। यदि किसी को किसी की कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो शांतिपूर्वक उसे दोबारा समझने का प्रयास करना ही समझदारी का काम होगा। कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि सामने वाला आपका अपमान कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला ऐसा ना कर रहा हो। शनि के वक्री होने के कारण आपके मन में कुछ भाव यूं ही उठ रहे हों। कहने का मतलब यह है कि समझदारी पूर्वक निर्वाह करने की स्थिति में बृहस्पति की कृपा से आपकी लव लाइफ अच्छी बनी रहेगी। वही विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीना बहुत अनुकूल तो नहीं है, लेकिन प्रतिकूलता भी नहीं दे रहा है। ऐसे में यदि सूझबूझ के साथ विवाह से संबंधित बातों को आप बढ़ाना चाहेंगे तो बात कुछ हद तक आगे बढ़ भी सकती है। कहने का मतलब यह है कि बहुत जरूरी होने की स्थिति में आप विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। उसमें आपको कुछ हद तक कामयाबी भी मिल सकती है।
वही वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो इस मामले में महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। सप्तमी की स्थिति अनुकूल है, लेकिन सप्तम भाव में शनि की स्थिति को अनुकूल नहीं कहा जाएगा। इन दोनों स्थितियों को मिलाकर देखें तो दाम्पत्य संबंधी मामलों में समझदारी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता बनी हुई है। यदि आप समझदारी पूर्वक निर्वाह करेंगे और छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनाएंगे तो आप वैवाहिक जीवन का संतोषप्रद आनंद उठा सकेंगे। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र ग्रह भी कुछ ऐसा ही संकेत दे रहे हैं। और अब जान लेते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में। आर्थिक मामले की बात करें तो इस महीने आपके लाभ भाव में धन के कारक बृहस्पति का गोचर उच्च अवस्था में रहने वाला है, जो आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। यद्यपि आपके कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बुध इस महीने औसत परिणाम दे रहे हैं, लेकिन अनुकूल बात यह रहेगी कि आपको अपनी मेहनत के परिणाम मिलने में कोई व्यवधान नहीं आएंगे। आप जितने कामों को संपन्न कर सकेंगे उसका उतना लाभ आपको मिल जाएगा। वही धन स्थान के स्वामी ग्रह शुक्र 2 नवंबर से 26 नवंबर तक अपने ही भाव में बने रहेंगे, जो बचत करने में आपकी मदद करेंगे। हालांकि 16 नवंबर तक सूर्य की नीच अवस्था के चलते कोई बड़ी बचत नहीं हो पाएगी। साथ ही साथ संचित किए हुए धन को बचाने या सुरक्षित रखने की भी आवश्यकता रहेगी, क्योंकि 12वें भाव के स्वामी होकर सूर्य नीच अवस्था में दूसरे भाव में रहने वाले हैं। अतः 16 नवंबर तक बचत के मामले में अपेक्षाकृत अधिक जागरूकता दिखाने की जरूरत रहेगी। 16 नवंबर के बाद आप कोशिश करके अच्छी बचत भी कर सकेंगे, साथ ही साथ पहले से बचाए हुए पैसों को भी सुरक्षित रख सकेंगे। कहने का तात्पर्य है, महीने के पहले हिस्से में खर्चों की अधिकता रह सकती है, लेकिन महीने का दूसरा हिस्सा खर्चों को कम करेगा, बचत में आपकी मदद करेगा, जबकि लाभ भाव सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाह रहे हैं। अतः कमाई पूरे महीने ही आपकी मेहनत के अनुरूप जारी रहेगी। और अब जान लेते हैं मित्र एवं परिवार के बारे में। नवंबर मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में नवंबर का महीना सामान्य तौर पर आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने के पहले हिस्से में विशेषकर 16 नवंबर तक नीच अवस्था में सूर्य आपके दूसरे भाव में रहेंगे, जो पारिवारिक जीवन में असंतुलन देने का काम कर सकते हैं। हालांकि 2 नवंबर से दूसरे भाव के स्वामी ग्रह शुक्र दूसरे भाव में आ जाएंगे, जो परिस्थितियों को अधिक नहीं बिगड़ने देंगे। इसके बावजूद भी सूर्य ग्रह की नीच अवस्था को देखते हुए पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। महीने का दूसरा हिस्सा पारिवारिक मामलों में सामान्य तौर पर काफी अच्छे परिणाम देना चाहेगा। वही भाई बंधुओं से संबंधित मामले में इस महीने सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम मिलने चाहिए। फिर भी 23 नवंबर तक तीसरे भाव में बुध के प्रभाव को देखते हुए व्यर्थ की बातचीत से बचने की जरूरत रहेगी। यदि ऐसा लगे कि कोई भाई किसी बात पर बेवजह बहस कर रहा है तो स्वयं को शांत कर लेना ही समझदारी का काम होगा, क्योंकि समझदारी दिखाने की स्थिति में बृहस्पति का प्रभाव बढ़ेगा और बृहस्पति पंचम दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहे हैं। साथ ही साथ लाभ भाव में उच्च अवस्था में बैठे हुए हैं, जो हर तरह की नकारात्मकता को रोकने का काम करेंगे। और दोस्तों, अब अंत में जान लेते हैं क्या उपाय आपको करने चाहिए। मंदिर में जटा वाला सूखा हुआ नारियल लगातार 4 शनिवार चढ़ाएं। अस्थमा रोगियों की दवा खरीदने में मदद करें। काली गाय की सेवा करें और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करें। भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। धन्यवाद दोस्तों।